हेलो एवरीवन, फाइनली जो है एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक और खुशखबरी जो है मिल चुकी है और ये जो गुड न्यूज आया हुआ है ये बिहार से है। बिहार जो है टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के बच्चों को, जब याद है हमें कि जब एनआईओएस डीएलएड को इनवैलिड किया गया था तो वो लोग जा रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, लेकिन लिया नहीं गया था, उनको हर जगह से हटाया गया था। आज उन लोगों को फाइनली इंसाफ मिल चुका है। उसी से रिलेटेड खबर है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें पहले से पता होंगी, लेकिन जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें बता रहे हैं और कुछ और अपडेट जो है टीआरई 2 एंड टीआरई 3 वाले बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं, तो बिल्कुल पूरी तरीके से खबर जो है आपको दी जाएगी। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी ताकि आगे जाके कोई भी जो है मिस्टेक ना हो सके, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो सके। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि हम स्टार्टिंग से जो है, मतलब देखो, दुख उस समय बहुत था, बहुत हर्ट था कि हाँ ये क्यों हो रहा है। सरकार खुद अपना नियम बनाती है और क्यों इन बच्चों को जो है इस तरह से टॉर्चर मेंटली फिजिकली कर रही है। उस समय तो मतलब क्या ही बोलूं, खून खौल जाता था, जो बोलते ना खून जल जाना, तो वैसा होता था। लेकिन फाइनली आज जो ये अपडेट आ रही है, इससे एक सुकून भी मिल रहा है, एक पीस मिल रहा है कि चलो ठीक है, अब अच्छा तो कुछ हुआ। इतने दिनों की लड़ाई जो है वो उसके लिए कुछ अच्छी चीजें निकल कर आई। इस लड़ाई में जो 4 लोग थे, उन लोगों के कामों को बिल्कुल सराहना चाहिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। रिव्यू में जीत दिलाने से लेकर आज यहां तक जो बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को, अभ्यर्थियों को जो इंसाफ मिल रहा है, इनमें इन 4 का योगदान बिल्कुल है और उनका नाम लिया ही जाना चाहिए। विश्वनाथ सर है, आदर्श सर है, अनिल सर है और कुमुद सर है। इन चारों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच। आप सभी को भी बोलना चाहिए, अप्रिशिएट, देखो जो चीज अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए फाइनली जो है चीजें हम समझते हैं टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए क्या चीजें आई हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन 2024, ये मैंने आपको बताया भी था कि बिहार सरकार अपने अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में नहीं जाती है, ये देखा गया है और इस पर काम चल रहा है। मैंने आप लोग जो बहुत सारे बच्चे फोन जो है पर्सनली करते रहते हैं, मैं बोलती हूँ कि कुछ चीजें हैं नहीं डिस्क्लोज कर सकते, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ अच्छा होने वाला है। और सेम चीज में ये टीआरई 2 टीआरई 3 वालों के लिए बोलने वाली हूँ। टीआरई 2 टीआरई 3 में भी यही चीजें होने वाली है। तो देखिए 4961/2024 इन सिविल अपील नंबर ये पूरा दिया है। दिनांक 10/12/2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा डीएलएड धारण करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्य किया गया है। पढ़ने में कितना रिलीफ मिलता है फाइनली। अब आप लोग सोचो, जो टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं वो सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि मैसेज करके बोलते हो ना कि मैम हमारा इतना मार्क्स था, मेरिट से इतना ज्यादा है और सप्लीमेंट्री में हम गए थे लेकिन हमें नहीं लिया गया था। तो अब थोड़ा सा कुछ चीजों को फॉलो कर लेना, स्ट्रिक्टली करना। आज है देखो 5, ठीक है, आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 10 तारीख बुलाया गया है, बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि आगे जाकर के इसका मौका नहीं मिलेगा, क्लियरली नोटिस में लिख दिया गया है। चलिए अब देखो, टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक पत्र का सत्यापन होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कब जाना है? 10 फरवरी 2025 को 10 बजे से डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में आपको पहुंचना है। एड्रेस, टाइम और डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर के जाना है। किसी तरह का कोई चूक ना होने पाए, कोई चूक नहीं, क्योंकि वहां पर एक्सक्यूज दोगे ना कुछ नहीं सुना जाएगा। ये पहले मैं बता रही हूं क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब वहां पर आपको लेकर जो देखो सभी चीजें लेकर के चले जाना, जो ओरिजिनल है वो भी, और उसका जो है आप फोटो कॉपी भी बना लेना, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से देख लीजिए। अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल, फोटो कॉपी भी सबका ले लेना है, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतने आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल, जो आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, जो आप लोगों का सूची जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या, रोल नंबर का विवरण दर्ज है।
एनआईओएस द्वारा निर्गत 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आपका वो मार्कशीट सर्टिफिकेट बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड की गई आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। आप लोगों को पता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोडेड थे, वहां से आपको डाउनलोड करके उसको लेना होता है और उसमें आपका साइन भी होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड भी बता रहा है। ठीक है, आरक्षण की कोटि, अगर किसी भी बच्चे का कोई आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट मत ले लेना, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल दिया जाएगा तो फिर फंस जाओगे उसमें। 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब आप जो है उस समय कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे या कोई उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, अगर आपको लग रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप ले सकते हो, वो सारी चीजें आप लेकर के चले जाना। मेरे ख्याल से तो ले ही लेना भाई सब। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर इस बार चूक जाते हो तो आगे जो है आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई दूसरा डेट निकलेगा, ये क्लियर बताया गया। तो ये टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए तो गुड न्यूज आ चुका है और 10 फरवरी आप लोगों को जो है जाना है, जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब हमारे पास मैसेज जो है आ रहा है, सुबह से ही आ रहा है, टीआरई 2 के लिए क्या हो रहा है, टीआरई 3 के लिए क्या हो रहा है। सभी में 1 बाय 1 सभी में जो है आपके लिए काम हो रहा है और धीरे धीरे आपको सामने नजर भी आएगा। टीआरई 2 में जो चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल से टीआरई 3 से पहले टीआरई 2 वाला रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। देखो टीआरई 1 सप्लीमेंट्री को अगर लिया गया है तो आप समझ ही रहे हो टीआरई 2 को भी लिया ही जाएगा, फिर टीआरई 3 की भी बारी आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा जो है संयम बरतिए और फिर देखिए आप लोगों के पास आपका रिजल्ट है। हाँ, अगर जहां पे लग रहा है कि हाँ हमें एफर्ट लेना है, काम करना है, जैसे कि एप्लीकेशन देना है या फिर जाके बताना है सचिवालय में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बीपीएससी ऑफिस में कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुई थी, मैं हुआ था, ये कर सकते हो तो जा सकते हो, जाके बता सकते हो। इससे थोड़ा सा प्रेशर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके करने की वजह से वो लोग करेंगे, लेकिन प्रेशर होगा क्योंकि ये काम तो ऑलरेडी हो ही रहा है इस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है टीआरई 2 का नंबर हो सकता है, वहां से कुछ अच्छी न्यूज जो है आप लोगों को मिल सकती है। अब ये मैसेज को देखने के बाद केवीएस वाले बच्चे मैसेज करना स्टार्ट करेंगे कि मैम हमारा क्या हो रहा है। आप में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है आप लोगों के लिए हरी झंडी मिलने वाली है, तो थोड़ा सा पेशेंस आप भी बनाए रखिए। आप लोगों के लिए भी न्यूज जो है आने वाली है और जैसे ही खबर आएगी वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। इसमें दो राय है ही नहीं, जितनी भी एनआईओएस डीएलएड की चीजें होंगी, अपडेशन होगा, अच्छी न्यूज होगी, बुरी न्यूज भगवान ना करे कि अब आए, लेकिन आता है तो भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक खबर दी जाएगी। तो ये आप लोग का एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जो है अपडेट है। जैसे ही दूसरी कोई अपडेट आएगी बिल्कुल हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।